अब हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन देख चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेनी वन फंक्शन, और तीसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग लिखते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है, उसको भी आप याद रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सरजेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सरजेक्शन, सरजेक्शन। जैसे हम वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, ऐसे ही ऑन टू फंक्शन को हम लोग कहते हैं सरजेक्शन। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन f such that a to b, एक फंक्शन f है जो a से b है। a function f is from the set a to the set b defined by y is equal to f of x। तो अगर एक फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइंड है, और वो डिफाइंड ऐसे है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसी फंक्शन को तो इज कॉल्ड, इसी फंक्शन को तो हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, इसी फंक्शन को तो हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। कब कहते हैं? जब इस फंक्शन का रेंज बराबर हो जाए फंक्शन के कोडोमेन के। इसको हम ग्राफिकली भी सोच के बता सकते हैं, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ, पहले हम उस लाइन में लिख दें इफ रेंज ऑफ द फंक्शन f, जो फंक्शन f का जो रेंज है वो बराबर हो जाना चाहिए किसके? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f। तो अगर ये वाला डेफिनेशन अगर फुलफिल कर गया कि किसी फंक्शन का हम रेंज निकाल लिए, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन निकाल लिए, कोडोमेन आसान होता है, जो भी राइट साइड में होता है, जो b है एक्चुअली जो फंक्शन डिफाइन है a से b में, तो जिधर को डिफाइन होता है वही आपके लिए क्या होता है? कोडोमेन। तो इस केस में इस फंक्शन f का कोडोमेन कौन है? b। तो अगर हम इस फंक्शन f का रेंज निकालें और अगर वो b के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है? वो फिर ऑन टू फंक्शन है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ग्राफिकली हम कैसे कहेंगे, तो उस लाइन को भी हम लिख देते हैं, दैट इज every line parallel, every line parallel to the x-axis, कोई भी लाइन हम पैरेलल, कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ करा जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन वो लाइन पास कहां करना चाहिए? तो वो लाइन पास करना चाहिए कोडोमेन के किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, है ना, क्योंकि यहां पे एवरी लाइन कहा जा रहा है, एवरी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एवरी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस passing through the point in the codomain of the function f। अगर हम कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट इन द कोडोमेन, every line parallel to the x axis passing through the point in the codomain of the function f always cuts the graph,
always cuts the graph, always cuts the graph of the function। अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए, अगर कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कोडोमेन के किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो जो लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, वो ग्राफ को हमेशा कट करना चाहिए। एक पॉइंट पे कट करे, 2 पॉइंट पे कट करे, 10 पॉइंट पे कट करे, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो कट करना चाहिए। कोडोमेन में से कोई भी पॉइंट हम ले लिए, अगर उस पॉइंट के थ्रू अगर हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट करना ही चाहिए फॉर ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब सिंपली यही है कि फंक्शन एफ का जो रेंज होना चाहिए वो फंक्शन एफ के कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। बस हमें ये चेक करके रखना है, क्योंकि कोडोमेंशन किसी भी पॉइंट से जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर जैसे ही ग्राफ को कट करेगा, इसका मतलब उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्री इमेज आ जाएगा। क्योंकि रेंज में कोई एलिमेंट, किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो बहुत पहले ही समझाया गया था कि किसी भी फंक्शन का रेंज वही होता है जितने भी इमेजेस आ सकते हैं, उन सारे इमेजेस का हम जब सेट बना लेते हैं, उसी को तो रेंज कहते हैं। तो इमेज कब आएगा? जब सेट ए के एलिमेंट का इमेज आना चाहिए इधर। मतलब सेट ए के एलिमेंट को डोमेन का हर पॉइंट, अगर यहाँ पे एक एरो डायग्राम से बताया जाए, अगर आपको एरो डायग्राम से बताया जाए, तो ये हमारे पास सपोज कीजिए कि ए है और ये हमारे पास सपोज कीजिए बी है। तो अगर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहां भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सपोज करते हैं कि ये इससे मिल चुका है, ये इससे मिल चुका है, ये इससे मिल गया, और ये सपोज करते हैं इससे मिल गया। ये ए से बी में हमारा एक फंक्शन, प्यारा सा फंक्शन एफ है। तो क्या ये फंक्शन एफ, हमसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन एफ 1-1 फंक्शन है, तो ये f11 फंक्शन नहीं हो सकता है। आपको ही पता है, क्योंकि यहां पर ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, ये तो 2-1 फंक्शन है, मतलब ये तो मेनी 1 फंक्शन है। बात आता है कि अगर ये मेनी 1 फंक्शन है तो इसका मतलब 1-1 तो नहीं है। एक्चुअली इसी के लिहाज पे भी हम बोले हैं कि अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है, इसका मतलब वो मेनी 1 फंक्शन है। तो ये ऑफ कोर्स मेनी 1 फंक्शन है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन ये था कि जो भी फंक्शन f का रेंज आएगा वो f के कोडोमेन के बराबर आना चाहिए। यहां पर f का रेंज में कौन कौन आएगा, f के रेंजेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो वही एलिमेंट आएंगे जिनका इमेज होगा, क्योंकि इमेज मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो इस पॉइंट के लिए इमेज ये है, इस पॉइंट के लिए इमेज यही है, इस पॉइंट के लिए इमेज ये है और इस पॉइंट के लिए इमेज ये है। तो सारे इमेजेस का सेट बनाएंगे तो यही तीनों पॉइंट आ जाएंगे, और बी के पास केवल यही 3 ही एलिमेंट है। मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, मतलब रेंज जो है वो सेट बी के बराबर है, क्योंकि सेट बी ही हमारे लिए कोडोमेन है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एफ हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। ग्राफिकली अगर हम इसको देखा जाए तो ग्राफिकली भी इसको आप देख सकते हैं। जल्दी से एक बार इसको आप मिटा देते हैं, जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इस ऑन टू फंक्शन पे एग्जांपल्स। जैसे एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, f जो है हमारे पास फंक्शन है, वो रियल नंबर तक है। ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक है। डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड बाय ये डिफाइंड ऐसे है कुछ, f ऑफ x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। इसको देखते ही आपको e टू दी पावर x देखते ही आपके एक दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए
जैसे आप मोबाइल पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपके माइंड पे भी एक क्लिक होना चाहिए कि e का पावर x तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो ये हमारे पास हो गया y एक्सिस और ये हमारे पास हो गया x एक्सिस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अगर हमें याद है तो कुछ वो ऐसा कुछ करके ग्राफ था। ये ऑफ कोर्स अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनाए हैं ये ग्राफ एक्चुअली है हमारे पास y इज इक्वल टू ई टू डी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है ये। हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन था कि एवरी लाइन, कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें तो वो एवरी लाइन, कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ को केवल एक बार कट करना चाहिए, ग्राफ को केवल एक बार कट करना चाहिए। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि को डोमेन हमारा यहाँ पे पूरा रियल नंबर है और डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो हम, क्योंकि को डोमेन ये पूरा y एक्सिस है, ग्राफ मेरा यहां तक है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये 1-1 फंक्शन है तो हम क्या करेंगे कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को केवल एक ही बार कट करता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो ग्राफ है वो हमारे पास 1-1 फंक्शन है। तो एक बार हम जल्दी से इसका ग्राफ बनाते, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। और अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ किए तो वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये सारे के सारे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए ये f जो है हमारे पास, जो फंक्शन f है, ये इज 1-1 फंक्शन। तो जो फंक्शन f है ये हमारे पास 1-1 फंक्शन है। अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि यह मेनी वन है तो ऑलरेडी कहा गया है कि अगर जो फंक्शन 1-1 है तो वो मेनी वन नहीं हो सकता है। इसका मतलब फंक्शन f इज नॉट मेनी वन। अब हमें ये चेक करना है कि क्या फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि कोडोमेन से हम कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए जो उस कोडोमेन वाले पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो वो ग्राफ को कट करना चाहिए। एवरी लाइन, हर एक लाइन जो पास कर रहा है कोडोमेन के पॉइंट से, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो ग्राफ को कट करना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए, क्योंकि यहाँ कोडोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो अगर हम y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ किया जाए, उस पॉइंट से पास करने वाला कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए कि जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, वो ग्राफ को कट करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक ऐसा देखें, ग्राफ हमारे पास सिर्फ यहां से यहां तक है, लेकिन अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस y एक्सिस के या कोडोमेन के इस पॉइंट से पास कर रहा है, बट ये लाइन जो है ये ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है, ये ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन f है, ये फंक्शन f ऑन टू नहीं है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस फंक्शन f का रेंज देखा जाए, तो इस फंक्शन का जो रेंज है, इस फंक्शन f का जो रेंज है वो बिलोंग करता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ऑफ कोर्स 0 पे ओपन इंटरवल होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये रेंज है आपके पास। और इसका कोडोमेन जो है ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, जो कि 0 से इन्फिनिटी बराबर नहीं है पूरे के पूरे रियल नंबर के। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इज इक्वल टू द कोडोमेन, इसलिए ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोडोमेन से अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है जो कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर वो लाइन ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम ये देखेंगे इनटू फंक्शन।
तो इनटू फंक्शन वो फंक्शन होगा जो ऑन टू नहीं होगा। जैसे वन वन मेनी वन का एक आया था, वैसे ही ऑन टू इनटू का आएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए और हम पढ़ते हैं इनटू फंक्शन। फोर्थ नंबर अब हम देखते हैं इनटू फंक्शन। फोर्थ नंबर इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, a function f such that, or a function f from the set A to set B defined by y is equal to f of x। एक फंक्शन f है जो a से b डिफाइंड है और वो डिफाइंड बाय y is equal to f of x is called into function, is called into function, कहलाएगा into function if f is not onto function, if f is not onto function, अगर वो onto function नहीं है। if f is not onto function, अगर वो फंक्शन onto नहीं है तो वो into है। जैसे इससे जस्ट पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वो फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि वो ऑन टू नहीं है। तो वन वन भी हमने देख लिया, मेनी वन भी देख लिया, हम लोगों ने ऑन टू भी देख लिया, हम लोगों ने इनटू भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। जल्दी से इसको आप कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग कह सकते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जिसको कहा जा सकता है वन वन एंड ऑन टू। तो नाम से ही क्लियर हो चुका है कि एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है ऑन टू भी है, उसी फंक्शन को कहा जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f from A to B be defined as y is equal to f of x is called bijective function। कब? if f is 1 1 and if f is 1 1 and onto, if f is 1 1 and onto फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ऑन टू का मतलब फंक्शन का रेंज को डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका।